मास्टर वैरायटी 0238 पूरे यूपी में क्या पूरे इंडिया में प्रसिद्ध रही है, लेकिन जूस के लिए बेस्ट नहीं है। यूपी के लोग भी अपने यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं पूरे यूपी में। जूस वाले को तो पूरे साल गन्ना चाहिए। पूरे दिल्ली में, पंजाब में भी काफ़ी एरिया में हमारा गन्ना जाने लगा। ये 5 फुट पे डिस्टेंस पे तैयार करने का, क्वालिटी तैयार करने का ये फायदा। गन्ने की खेती करने वाले ज़्यादातर किसान गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं। कुछ किसान क्रेशर और कोल्हू पर भी गन्ना बेचते हैं, लेकिन इन किसानों को ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते और कई बार तो महीनों बाद इन किसानों के हाथ में पैसा आता है। लेकिन हरियाणा के रजत कुलरिया और उनके साथी गन्ना किसानों को गन्ने का रेट ज़्यादा मिलता है, वो भी बिल्कुल नगद। यहाँ कुछ किसान 4 तो कुछ 6 महीने तक गन्ना बेचते हैं। व्यापारी खुद गन्ना लेने किसानों के खेत पहुँचते हैं। हरियाणा के ये किसान गन्ने की खेती में कुछ खास करते हैं। रजत की गन्ने की खेती, तरीका, कमाई और मार्केट के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक न्यूज पोटली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहें। रजत कुलरिया पेशे से शिक्षक हैं और कम्युनिटी फार्मिंग यानी समूह बनाकर गन्ने खेती करते हैं। फिर किसानों के खेतों में उगे गन्ने को वो जूस के लिए कई राज्यों में भिजवाते हैं। रजत के मुताबिक उन्होंने 9 साल पहले गन्ने की खेती शुरू की थी। उनके गांव के आसपास करीब 100 किलोमीटर तक कोई चीनी मिल नहीं है, लेकिन आसपास के शहरों में सड़क पर जूस खूब बिकता था, तो उन्होंने जूस वाला गन्ना उगाना शुरू किया, जिसने किसानों की आमदनी के नए द्वार खोल दिए। ये गन्ने की खेती की आपने शुरुआत कब की थी? गन्ने की खेती की शुरुआत सर मैंने 2015 में की थी। पहले बार 2015 में मेरे किसी मित्र ने गन्ना लगा रखा था टोहाना के पास। उसका खेत मैंने देखा, वो अपना सारा गन्ना रस में सप्लाई करता था, तो उनसे मैं बीज लेके आया और फिर मैंने गन्ने की शुरुआत की। और आज तक इसमें बहुत नए नए एडिशन आए, नई नई रिसर्च हुई। पहले हम गन्ना 2 फुट की बिजाई पे लगाते थे। लाइन से लाइन की दूरी गन्ने की 2 से 2.5 फुट रखते थे ओनली। उसमें गन्ने की क्वालिटी बढ़िया तैयार नहीं होती थी। गन्ना हम बंधाई करते थे, जैसे मील में अगर अपना ठीक है तो रस में चला गया, नहीं मील में डाल देते थे। हमारे एक क्षेत्र में मील नहीं है आसपास। यहाँ से मील लगभग 100 किलोमीटर दूर जींद और महम रोहतक ज़िले में पड़ता है। तो हमने टोटली ही रस के ऊपर काम करने का विचार किया। पूरा गन्ना जूस में रस के लिए जाता है अपना। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, लखनऊ, गाजियाबाद, पूरे एरिया के अंदर इस पूरे मेरे गांव में लगभग इस साल 450 एकड़ गन्ने की खेती थी। सारा गन्ना ये रस में सप्लाई होता है। मील के लिए यहाँ कोई भी किसान गन्ना नहीं। गन्ने के जूस के लिए ये किसान COH 0119 किस्म को बेहतर मानते हैं। करनाल में स्थित ICR के गन्ना शोध संस्थान द्वारा विकसित ये किस्म कम मिठास वाली होती है, लेकिन जूस के लिए परफेक्ट मानी जाती है। रजत के मुताबिक उनके साथी किसानों के खेतों में वो गन्ना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में जाता है। ये वैरायटी है सर CO 0119, करनाल शुगर केन रिसर्च सेंटर से इशू वैरायटी है। ये हमारे एरिया में चलती थी पहले और हरियाणा में तो आज भी अच्छी तरह चलती है। बाकी अदर स्टेटों में, यूपी, पंजाब में इसको बंद कर दिया है सरकार ने। इसमें जो रिकवरी है वो थोड़ी कम है, लेकिन इसका जो जूस है ना पीने के लिए वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसकी वैरायटी, इसके जूस में ये क्वालिटी है कि जब इसका जूस निकालते हैं ना, आधा घंटा पड़ा रहने के बाद भी जूस वैसा का वैसा रहता है। बाकी वैरायटियों में या तो मिठास ज़्यादा है या जूस पतला होता है। इसके जूस का रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद जूस होता है। अच्छी क्वालिटी है, मतलब मिठास बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। ज़्यादा मीठा होगा कस्टमर पी नहीं पाएगा। ये एवरेजन और बहुत ही हेल्दी जूस है इसका। पूरे गर्मियों के सीज़न में, इवन कई बड़े बड़े शहरों में तो इसको सर्दियों में भी ये 12 मासी चलता रहता है जूस का काम। सिर्फ दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा कम होता है। बाकी आज अभी भी मान लो जुलाई का महीना चल रहा है। गन्ना किसानों ने तो अप्रैल में, लास्ट इवन मई में, और ज़्यादातर किसान तो सोचते हैं भी मैं मार्च में ही गन्ना डाल के फ्री हो जाऊँ। ये पूरे सीजन चलता रहता है जूस का काम। अच्छा जूस है,
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है किसानों के, किसान भाइयों के लिए, दूसरे भाइयों किसान भाइयों के लिए वैरायटी सबसे बेस्ट है। इस वैरायटी में पोका बोइंग, रेड रोट इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, अच्छी वैरायटी है। उत्पादन, औसतन उत्पादन इसका लगभग 350 से 450 क्विंटल के बीच में रहता है। कि वो मिट्टी पे, पानी पे डिपेंड करता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, फर्टिलाइज़र कैसा दिया है, बंदे ने कैसी मेहनत करी है। तो ये वैरायटी CO 0119 है जी। और सबसे पहले जैसे ही गन्ने की हमने शुरुआत की, हरियाणा में छोटे छोटे शहरों में सप्लाई करते थे, जूस वाली रेडियो पे सप्लाई करते थे। धीरे धीरे हम बड़े शहरों की तरफ निकले। बड़े शहरों में जब इसका ट्रायल किया गया, जिस एरिया में जयपुर लगा लो, पूरा राजस्थान में चित्तौड़ से गन्ना आता था। चित्तौड़ में जूस की, गन्ना की बहुत बड़ी मार्केट है, वैरायटी थोड़ी अलग है, चित्तौड़ के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन वो गन्ना बिल्कुल ब्लैक रंग का, देखने में अच्छा नहीं, उसकी जूस की क्वालिटी बेस्ट नहीं। शुरू में जब हम शुरुआत करी, हमने इसकी मार्केटिंग करने की, हम जयपुर गए, हमने बहुत से गन्ना के बड़े बड़े थोक के व्यापारियों से बात करी। उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया था। कहता जी आप हरियाणा से आए हो, हमारे पास बैठो, आपका स्वागत है, लेकिन आपका गन्ना नहीं ले रहो, आपका घर है, क्यों नहीं लोगे जी? कहते जी हमारे पूरे मार्केट में चित्तौड़ का गन्ना चलता है, इस आपके हरियाणा का गन्ना में बहुत ज़्यादा कीड़ा और कांड की मात्रा होती है, तो जूस के लिए गुड़ नहीं। मैंने कहा आप ट्रायल करो, 1 गाड़ी 2 गाड़ी मंगवा के देखो आपको कैसा लगता है। क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर किसान मिलों की खेती करते हैं, और मिल वाले किसान जो है ना, वो इतनी मतलब ध्यान नहीं दे पाते स्प्रे का और का, कहीं ना कहीं फंगीसाइड है, कोई पोका बोइंग है, छोटी मोटी बीमारी, कोई कीड़े में कांड है, गन्ने में कीड़ी होगी किसी में, वो ध्यान नहीं दे पाए। वो एवरेज, उनको तो सिर्फ हाइट चाहिए, वजन चाहिए, मिल में डालो कैसा भी हो पैसा आ जाएगा खाते में, जैसा जितना हो गया, किला 70 का हो गया, 80 का हो गया, ठीक है। लेकिन हमने स्पेशल ही जूस की वैरायटी तैयार करने की मन में ठानी, उनको गन्ना दिया, और हमारी क्वालिटी धीरे धीरे जैसे जैसे उनके थ्रू ही, व्यापारियों के थ्रू धीरे धीरे सप्लाई हम करते रहे। पूरे राजस्थान में आज 19 नंबर की इतनी डिमांड है, हर जगह 19 ही चलता है पूरे राजस्थान में। कोई भी वैरायटी, हालांकि यूपी में पूरे क्षेत्र में गन्ना होता है, यूपी में ज़्यादातर ये अपने 2-4 नई वैरायटी भी आई है, 13-235 है, 14-201 है। हमने पूरा जूस की तैयार करने के लिए पूरी मार्केट के अंदर, यूपी में लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या तक हमारी गाड़ियाँ गई। सारी जगह जैसे जैसे गन्ने की गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ी वालों से नंबर आगे से आगे, एक व्यापारी ने दूसरे को दे दिए, इस प्रकार हमारी मार्केटिंग बढ़ती रही। तो मेन बात है जी, आप क्वालिटी कैसी तैयार करते हो, आपका गन्ना कैसा है, गन्ने में बैंड ना हो, बैंड होगा नहीं क्योंकि गन्ना खुला है, खड़ा रहता है लास्ट तक। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग अपने आप किसान को ढूंढ लेंगे किसके पास गन्ना है। तो ये बात है। मार्केटिंग के लिए बेसिकली आपने ये किस्म चूज की क्योंकि क्वालिटी इसी से आपको मिल रही थी, क्वालिटी इसी और बन्हाई जो आप बता रहे हैं कि बन्हाई आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उससे मार्केट वैल्यू आपकी गिर जाती है गन्ने की। क्या है, ये जैसे इस गन्ने की बन्हाई कर देंगे ना, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करे ले पाएगा, पूरा पौधे इसके अंदर, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नीचे से गन्ना मोटाई ले लेगा, लेकिन ऊपर जाके गन्ना बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और ये लास्ट तक आप जैसे अपनी ये वैरायटी देख रहे हो CO 01, ऊपर से नीचे तक पूरा एक साइज है। तो ये पहले वाली विधि आपको दिखाई है, ये 25 अप्रैल की बुआई है, 25 अप्रैल की बुआई है। इसी प्रकार इस खेत की बुआई हमने पिछली साल मई 2022 में 10 मई के आसपास की ये बुआई है। खेत पूरा तैयार है, और अब की बार जैसे बारिश का पूरा सीजन रहा, सप्लाई कम रही, और कुछ रेट के चक्कर में हमने इसको रोक के भी रखा है। इसमें हम 10 दिन बाद धान लगा देंगे, 10 दिन बाद पूरे खेत की कटाई हो जाएगी इस खेत की। तो 1 साल बाद यही खेत आपको ऐसा दिखेगा। ये रिजल्ट आपके सामने है। अगर एक 5 फुट पे हम बुआई करते हैं, खेत में गन्ने की मोटाई देख लीजिए, ये देखिए सारा खेत में पूरे गन्ने एक जैसे मिलेंगे, सारी क्वालिटी, कहीं कोई कीड़ा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ गन्ना मिलेगा। तो इसका भी लाइन टू लाइन 5 फुट डिस्टेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए आप आइए, ये बीच में ये लाइन है, और ये हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई हुई है। जो मैं मिट्टी की बात आपको बता रहा था, ये मिट्टी चढ़ाई हुई है। मिट्टी चढ़ाने के असली फायदे है ना, ये पूरी मिट्टी में नमी रहती है। अब पानी इस नाली में देते हैं
कितनी भी बारिश हो या वैसे ज़्यादा पानी चढ़ जाए तो गन्ने को कोई नुकसान नहीं होगा, गन्ने को नमी जाती रहेगी। और ये जड़ें इसकी इस पूरे में देखो, ये गन्ने की जड़ें, ये नए गिरने पाने का मुख्य कारण ये है गन्ने का। ये सारे में जड़ें हैं ना, ये गन्ने की, तो इससे इसको पूरा सपोर्ट मिलता है। ट्रेंच विधि से बुआई करने से 8 इंच तो हमने ज़मीन में गहराई पे बो दिया, 8 से 10 इंच ऊपर मिट्टी लगा रखी है, तो गन्ने को इतना सपोर्ट मिल गया। ये देखो, अब इस मेढे को आप पूरा कितने भी दफा जितना मर्जी ये देखो ऊपर मिल जाएगा। ये गन्ना टूट सकता है बीच में से, लेकिन ये गिरेगा नहीं। और नए गिरने के कारण ये जो क्वालिटी आती है ना निकल के, इसकी हाइट गन्ने की देखें लगभग 12 से 13 फीट हाइट हो जाती है। गन्ना गिरता नहीं है। गन्नों की जो मोटाई है वो भी मिट्टी के कारण है, क्योंकि जैसे ही खाद वगैरह दे के ऊपर मिट्टी लगाई तो पूरे साल ये मतलब ग्रहण करता रहता है पोषक तत्व। मेन मुख्य कारण ये 5 फुट पे, अब पता ही नहीं चलता, लास्ट में भी ये 5 फुट पे बुआई है। ये डिस्टेंस देखो, ये हमने 2-2 आँख के गन्ने बोए हुए हैं और बीच में 2 आँख के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस है। एक मेढे में कितने गन्ने, ये देख लो आपके सामने, इसी गन्ने एक में लगभग 15, 20, 18, 12 अच्छे गन्ने। औसतन उत्पादन इसका 400 क्विंटल के आसपास आ जाता है पूरा खेत। सिक्योर है, अच्छा है। रजत कहते हैं कि जूस मार्केट में हरियाणा के फतेहाबाद के गन्ने की काफी मांग है, इसलिए उनके गांव में इसकी खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। साल 2022-23 की बात करें तो उनके गांव में करीब 450 एकड़ में गन्ना लगा है जो जूस में जाएगा। जूस वाले गन्ने की खेती में मिल की अपेक्षा फायदा ज्यादा है, लेकिन ये कितना होगा ये मार्केट पर निर्भर करता है। रजत और उनके साथियों के मुताबिक 2 साल पहले उन्होंने ये गन्ना 900 रुपए कुंटल में बेचा था, तो पिछले साल 700 रुपए का रेट मिला था। लेकिन इस बार खराब मौसम के चलते कुछ किसानों को 300, कुछ किसानों को 400 रुपए का रेट मिला। रजत और उनके साथी कहते हैं कि वो मार्केट में रेट ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे कम लागत में वो ज्यादा गन्ना उगा सकें। खुद रजत से समझिए उनके यहाँ प्रति एकड़ गन्ने की लागत कैसी है। शुरू में बुआई के टाइम हम बेसल डोज डालते हैं, 1 DAP, 1 पोटास, 10 किलो जिंक और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसके बाद दूसरी खाद, जैसे अब बारिश होगी या इसको पानी देंगे, यूरिया, और यूरिया के साथ हम मिलाते हैं। यूरिया देते हैं हम ओनली 1 कट्टा एक साल, 1 से 1.5 कट्टा पूरे साल में। पूरे साल में एक ही बार। उसमें नीला थोथा और थोड़े मोटे कोई फंगीसाइड, कार्बनडाजिम वगैरह मिला के इसमें डाल देते हैं। परसेंटेज पे डिपेंड है। परसेंटेज उसका किसका? नीला थोथा 2 किलो प्रति एकड़, 45 से 50 किलो यूरिया और 2 किलो नीला थोथा वो मिला के डालते हैं। बाकी मेन तो फंगीसाइड का तो फसल पे डिपेंड है। अपनी फसल आज इसमें कुछ भी कोई कीट वगैरह है नहीं, तो हमने कुछ नहीं डाला। इसमें सिर्फ एक कोराजन की स्प्रे की हुई है। मुख्य तौर पर हम 2 डोज डालते हैं। बेसल डोज बुआई के वक्त फूल काट के पहले खाद डालते हैं, फिर ऊपर गन्ने की पूरी डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। दूसरी डोज हम देते हैं 100 से 120 दिन का गन्ना होने पर, जब इसमें मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी लगाने से पहले खाद डाल के फिर मिट्टी ऊपर चढ़वा देते हैं। बाकी फसल पे डिपेंड है, जैसे अभी तो कुछ नहीं मांग रही, माइक्रोन्यूट्रिएंट की वगैरह भी स्प्रे हम ऊपर करवा देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अति खाद नहीं, लगभग इसका ये लगा लो खर्चा भी इसका अलग अलग ज़मीन पे, पानी पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपेंड है इन्वायरमेंट पे। मान लो अपने एरिया में कोई बीमारी नहीं है तो खर्चा कम हो जाएगा। एक एरिया में गन्ना ही गन्ना है, पानी ज़्यादा भर गया है, इसमें अगर पानी ज़्यादा भरा रहता फसल में तो इसमें बीमारियाँ आएंगी। तो खर्चे का ये लगा लो आप, औसतन जो खर्चा है वो 40,000 रुपये प्रति एकड़ इसका आता है। और जिस किसान भाई के पास ट्रैक्टर घर का है, बीज घर का है, उसका 30,000 रुपये आता है। अच्छा, खरपतवार हटाने के लिए तो फिर आप क्या करते हैं? और चढ़ाई, जब मिट्टी का आप चढ़ाई कराते हैं तो छोटा ट्रैक्टर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लेबर से चढ़वाते हैं और कस्सी के द्वारा ही चढ़ता है। यहाँ पूरे एरिया में लेबर अपने आप यूपी से और आसपास के एरिया से काफ़ी हमारे कॉन्टैक्ट हैं, उनसे बात हो जाती है। मिट्टी चढ़ाई का लगभग 5 से 6 हज़ार प्रति एकड़ इसमें खर्चा आता है। 1 किले की एक कूल के वो 120 रुपये लेते हैं। अपने में 5 फुट वाली बुआई में 40 कूल आते हैं। और उनका रेट भी मतलब खरपतवार पे डिपेंड है। वो अपने खेत में अगर खरपतवार कम है, मिट्टी आसानी से चढ़ रही है, 120 में चढ़ा देंगे। और किसी किसान भाई के इतना घास चढ़ रहा है तो जनरल सी बात है वो 150 रुपये में ही मना करेंगे, क्योंकि मिट्टी
अच्छे तरीके से मिट्टी चढ़ाएंगे तो ही फायदा है। और हमारे भी इसके लिए कोई घास की कोई स्प्रे वगैरह हम नहीं करते। 2-3 बार जैसे टिलर ट्रैक्टर से निकालते रहते हैं और अपने कस्सी से नलाई इसकी करवाते हैं। स्प्रे आप ऊपर से करते हैं कि कैसे? स्प्रे कोराजन की पहली स्प्रे तो हम ड्रिंचिंग करते हैं। ड्रिंचिंग मतलब आगे से नोजल खोल के, और आगे से नोजल खोल के जब पौधा होता है 50 से 60 दिन का, गोब में भी गिर जाता है और जड़ में ज़रूरी है, इसकी जड़ में डाल दें पूरे खाद। उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। और उससे क्या है कि वो 90 दिन तक अब इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने इसमें 50 दिन में डाल दिया तो अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं, 90 दिन तक अच्छा काम करती है। 150 ml प्रति एकड़ की उसकी डोज है। अब आपको दिखाते हैं जहाँ अपनी गाड़ी लोड होने लग रही है। तो ये अपना इस साल का गन्ना है, ये पिछले साल जो अपन ने बोया था, और यही अपना दूसरा खेत है, इसमें काम चलने लग रहा है अभी आपको। अच्छा, ये आपका धान आपने लगा दिया है? ये धान है, पूरा चल गया आपका गन्ना। फतेहाबाद के भूथन कला गांव में रहने वाले रजत गन्ने की खेती में कई प्रयोग कराते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के गन्ना किसानों के खेतों में जाते हैं, फिर चाहे वो फगवाड़ा के अवतार सिंह हो या फिर सांगली के सुरेश कबाड़े और अंकुश चोरमुले। वर्टिकल सिंगल बट विधि को लेकर वो लखीमपुर के दिलिंदर सिंह से फोन पर बात करते हैं। मेरठ के एक गन्ना किसान के खेत में 5 फीट पर ट्रेंच विधि में शानदार फसल देकर वो अब खुद 5 फीट पर गन्ना बोते हैं, ताकि गन्ना मजबूती से खड़ा रहे और आखिरी समय तक उसके पत्ते हरे रहें, ताकि गन्ने को अच्छा रेट मिले। हमने इसकी दूरी बढ़ा करके 3.5 फुट की, 2 साल हमने 3.5 फुट पे लगाया। 3.5 फुट पर भी हमारा उत्पादन 400 क्विंटल के लगभग था, 450 से 425 क्विंटल प्रति एकड़ आता। फिर हमने बढ़ा के इसको 4 किया। आज भी मेरे गांव में बहुत से किसान 4 फुट पे गन्ना लगा रहे, उनका भी लगभग 400 के करीब औसतन पैदावार आती है। बाकी ज़मीन पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है, बंदे की मेहनत पे डिपेंड है, कैसी खेती की, क्या क्या फर्टिलाइज़र क्या क्या उसने यूज़ किया है, बीज कैसा है, बुआई का तरीका क्या है। अब मैं और 3-4 किसान भाई मेरे साथी, हम 4-5 लोग मिल करके ग्रुप में गन्ने की खेती करते हैं, और हमारी जो लाइन से लाइन की डिस्टेंस है 5 फुट पे का रखा। हम गन्ने के रिसर्च के लिए जगह जगह दूसरे स्टेटों में, पंजाब में डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा के पास, मेरठ में पुष्पेंद्र चौधरी के खेतों में, महाराष्ट्र तक इवन हम जाके विजिट करके देखा है भी कैसे लोग अच्छे से अच्छा उत्पादन निकालते हैं और अच्छी क्वालिटी तैयार करते हैं। फिर हम महाराष्ट्र वहाँ यूपी में गए थे, मेरठ मंसूरी गांव में, उस किसान भाई ने 5 फुट पे गन्ना लगा रखा था। वहीं से हम मशीन लेके आए थे, अपने कूल काटने की जो ट्रेंचर है, वो 5 फुट पे बुआई शुरू की। 3 साल हो गए हमें, अच्छा उत्पादन आ रहा है। और 5 पे अच्छा उत्पादन आने का मेन कारण यही है कि गन्ने को जो स्पेस है ना अच्छा मिलता है। गन्ने की खेती धूप पे डिपेंड करती है, पौधे को धूप लास्ट तक कितनी मिलती है। ये गन्ना पूरी हाइट होने के बाद भी इसमें नीचे तक धूप आती रहती है। फोटोसिंथेसिस अच्छी प्रकार से होता है, पत्तों का जो कलर है बिल्कुल हरा। अगर फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो पौधे को भोजन अच्छा मिलेगा। और ज़्यादा अगर दूरी कम रखते हैं तो इसमें ना हवा अच्छी तरह जाएगी, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, ना धूप मिल पाएगी नीचे तक। अगर किसान भाई नीचे कोई भी खाद, पानी, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो देता रहे, ये पौधा ग्रहण ही नहीं करेगा जब तक इसको धूप नहीं मिलेगी। इसका पूरा कंसेप्ट ही धूप पे है। तो 5 फुट पे बुआई का यही मुख्य कारण है। और 5 फुट पे हम 3 साल से खेती कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी तैयार होती है। अगर कोई किसान खेती करना चाहता है या इस तरह की खेती के बारे में जानकारी चाहता है तो रजत का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। न्यूज पोर्टली भारत के किसानों की आवाज़ है। हमारी कोशिश रहती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली नई तरह की खेती, नई तरह की विधियाँ, नई तरह की मशीनों की जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। धन्यवाद। हरियाणा से आशीष यादव की रिपोर्ट।